नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 जो चल रहा है। आज है 18 अगस्त 2026। तो आज की जो है 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक हो चुका है। आज की इस क्लास में हम लोग 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कस करेंगे और उनका सोल्यूशन भी देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनको तो इस क्लास को पूरी देखना चाहिए, एक-एक क्वेश्चन देखना चाहिए, ताकि जो है उनको पता चल सके कि किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है? तो आज की क्लास में हम ये संपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आज की फर्स्ट में पूछे गए हैं। तो जो बच्चे स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का नवा सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? पेरिस, जिनेवा, वियना या न्यूयॉर्क? तो सही जवाब हो जाता है जिनेवा में। ठीक है। यह बैठक यूएनसीटीएडी द्वारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष व्यापार नीतियों पर चर्चा हुई। ठीक है, किस पर चर्चा हुई? जो है उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष व्यापार नीतियों पर चर्चा हुई। क्वेश्चन आगे ये भी पूछा जा सकता है आगे के शब्दों में कि उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर जो है अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का जो नवा सत्र आयोजित किया गया है वो उस पर जो है किस बात की चर्चा हुई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा, उस चर्चा जो हुई है वो किसकी हुई है? आपको बताना है निष्पक्ष व्यापार नीतियों पर। ठीक है, निष्पक्ष व्यापार नीतियों पर, उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष व्यापार नीतियों पर जो है वो चर्चा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किस राज्य में किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जलालाबाद का नाम बदलकर जो है परशुरामपुरी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय स्थानीय संस्कृत और ऐतिहासिक पहचान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, नेमार किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? कौन नेमार? क्रिकेट के, हॉकी के, फुटबॉल के या टेनिस के? तो राइट आंसर हो जाता है फुटबॉल के। नेमार ब्राज़ील के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और हाल ही में उन्होंने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इंग्लैंड को हराकर टी20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, हु ऑन द आईसीसी वोमेन टी20 वर्ल्ड कप 2026 बाय डिफीटिंग इंग्लैंड? तो यह विश्व कप जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर टी20 विश्व कप का 2026 का खिताब जो है जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केइको फुजिमोरी किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? कौन? केइको। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ये पेरू का। केइको फुजिमोरी पेरू की प्रमुख राजनीतिक नेता हैं और उन्हें देश की क्या है, उन्हें जो है देश का है राष्ट्रपति चुना गया है। किस देश में? पेरू में। ठीक है, नेक्स्ट, तीजन बाई किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्ती थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला, लोक गायन या रंगमंचन? तो इसका सही जवाब है लोक गायन थी। ठीक, फोल्क सिंगिंग थी। तीनज बाई भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका थी जिन्होंने विशेष रूप से जो है फंडवानी गायन के लिए जाना जाता, जिन्हें किस नाम के लिए जाना जाता था? फंडवानी गायन के लिए। भारत में 1 से 7 जुलाई तक मनाए गए वन महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 75वां, 76वां, 77वां, 78वां? तो 77वां था। ठीक है,
वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। कब से कब तक? 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। वर्ष 2026 में इसका जो 77वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। मलिहाबादी आम, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है। मलिहाबाद दशहरी आम उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के मलिहाबाद क्षेत्र की प्रसिद्ध किस्म है, जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है। वर्ष 2026 से 36 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने 2026 से 36 डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य समुद्री मत्स्य उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों की आय में वृद्धि करना। नेक्स्ट। भारत ने मलेशिया और किस देश के साथ जो है I2SEA सब मरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या वियतनाम? तो राइट आंसर हो जाता सिंगापुर। I2SEA सबमरीन केबल परियोजना भारत, मलेशिया, सिंगापुर के डिजिटल कनेक्टिविटी और इंटरनेट अवसंरचना को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट। भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वाली रिफाइनरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो सही जवाब है राजस्थान। भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वाली रिफाइनरी का उद्घाटन जो है राजस्थान में किया गया है, जो देश के ऊर्जा एवं औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। नेक्स्ट। वैश्विक क्षमा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई या 8 जुलाई? राइट आंसर था 7 जुलाई को। वैश्विक क्षमा दिवस हर वर्ष जो है 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को क्षमा, सहानुभूति और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? मुंबई, पालघर, पुणे या नवी मुंबई? तो राइट आंसर हो जाता है पालघर। भारत का पहला ऑफशोर समुद्र के ऊपर निर्मित हवाई अड्डा महाराष्ट्र के पालघर जिले में प्रस्तावित है। नेक्स्ट। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? SBI, ICICI, PNB, HDFC? राइट आंसर हो जाता है HDFC। भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को HDFC बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट। हाल ही में निधन हुए शाहपुर जिद्रान किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या कुश्ती? सही जवाब है क्रिकेट। शाहपुर जिद्रान अफगानिस्तान के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज थे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। नेक्स्ट। जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या वियतनाम? राइट आंसर हो जाता है इंडोनेशिया का। यह सम्मान भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट। उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विक्रम मिश्री, संजीव जैन, तरणजीत सिंह सिंधु या विनय मोहन कावात्रा? तो राइट आंसर हो जाता है संजीव जैन को। संजीव जैन को उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान? तो राइट आंसर हो जाता है दिल्ली में। इस मिशन का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी SVPNPA का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार, सुजीत पांडे, राजीव राय भटनागर या अजय भटनागर? राइट आंसर हो जाता है सुजीत पांडे।
सुजीत पांडे को हैदराबाद स्थित SVPNPA का नया निदेशक नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, सिंगापुर या दुबई? तो राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली में। ठीक है, सम्मेलन का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब हो जाता है ये 125 हुआ। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स देशों के पासपोर्ट की वैश्विक यात्रा क्षमता के आधार पर रैंकिंग जारी करता है। नेक्स्ट, भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्घाटन कहाँ बनाया जाएगा? रांची, पटना, भोपाल, लखनऊ? तो राइट आंसर हो जाता है पटना। यह परियोजना जैव विविधता संरक्षण, अनुसंधान और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट, द्री फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? तो ये जो मनाया जा रहा है ये अरुणाचल प्रदेश में। द्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की आपातनी जनजाति का प्रमुख कृषि पर्व है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया? सही जवाब है बिहार। बिहार में स्थित इस ऐतिहासिक बरगद के पेड़ को उसकी अत्यधिक आयु और विरासत महत्व के कारण विश्व का सबसे पुराना बरगद घोषित किया गया। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। किस्वाहिली भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य किस्वाहिली भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, भारतीय पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल इंडिया या अमेजन? तो राइट आंसर हो जाता है गूगल इंडिया। पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के साथ समझौता किया ताकि भारत के पर्यटन स्थलों का डिजिटल माध्यमों से वैश्विक स्तर पर प्रचार किया जा सके। नेक्स्ट, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।